अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद अवैस। आज की इस वीडियो में हम थर्ड टाइप ऑफ लाइन को डिस्कस करेंगे जो हमारी रिमेनिंग रहती थी, दैट इज मल्टी लाइंस। अगर हम मल्टी लाइंस की बात करें, इसकी शॉर्टकट की बात करें, तो जिस तरह से पॉली लाइंस की PL थी, तो इसी तरह से मल्टी लाइंस की ML है, M फॉर मल्टी एंड L फॉर लाइन। तो आप सिंपल ML राइट डाउन करते हैं, देन इंटर करते हैं, तो ये कमांड इनेबल हो जाती है। और सेम इसमें भी आपने जो स्टार्टिंग है वो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट्स, और उसके बाद जिस तरह से हम सॉलिड लाइन पर एक एंडिंग पॉइंट को स्पेसिफाई करते थे, तो आपने इसको भी स्पेसिफाई कर देना है। तो ये इस तरह से बाय डिफॉल्ट जो है आपकी जो दो लाइंस हैं वो यहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ से आप इसको मूव करते जाएं, तो ये तब तक लगती जाएगी जब तक आप एस्केप का बटन नहीं प्रेस करते, यानी अपने पिक बॉक्स को न्यूट्रल नहीं लेकर आ जाते। सेम पॉली लाइंस की तरह जो मल्टी लाइंस है, ये भी बिल्कुल एक ही ऑब्जेक्ट, इसमें भी यूनिटी होती है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी ब्रेक किया था, यहाँ से भी ब्रेक लगाई थी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन जब मैं इसकी सिलेक्शन की तरफ जाता हूँ, कहीं भी अगर मैं क्लिक करूँ तो ये पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाती है। तो ये भी पॉली लाइन की तरह एक यूनिटी के तौर पर काम करती है मल्टी लाइंस। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो इसकी ये नंबर्स ऑफ लाइंस हैं, हम नंबर्स ऑफ लाइंस को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यानी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दो लाइंस लग रही हैं, ठीक है, लेकिन हम इसके साथ ही थ्री लाइंस को भी लगा सकते हैं, फोर लाइंस को भी लगा सकते हैं, फाइव को भी लगा सकते हैं। ये इसकी सेटिंग्स हम कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें नंबर्स ऑफ लाइंस को इंक्रीज करना है, उसमें इसकी एक मल्टी लाइन स्टाइल की कमांड होती है, लेकिन उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि उस कमांड के अंदर एक ऑफसेट का कॉन्सेप्ट है। तो ऑफसेट एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, उसकी एक अलग कमांड है ऑटोकैड में। अभी तक मैंने आपको ऑफसेट के बारे में नहीं बताया हुआ, इसलिए जो मल्टी लाइंस का ये वाला जो फीचर है ना, ये जिसमें नंबर्स ऑफ लाइंस इंक्रीज होती हैं, वो आज की इस वीडियो में हम नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में जैसे ही मैं आपको ऑफसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, उसके बाद से मैं आपको मल्टी लाइंस का जो नंबर्स ऑफ लाइंस है ये भी आपको उसी वक्त बता दूंगा। उसके बाद जैसे पॉली लाइंस को भी एडिट किया जाता था, इसी तरह से मल्टी लाइंस को भी हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी लाइंस को एडिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम सिंपल ये जो मल्टी लाइन है इसके ऊपर अपने माउस से डबल क्लिक कर देते हैं। इसको जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मल्टी लाइंस एडिट टूल आ जाता है, जिसमें ये मल्टीपल चीजें। अब ये चीजें क्या करती हैं, इनको हम कुछ एक आध को देख लेते हैं। ये वैसे टाइम टू टाइम जब हमें नीड होगी, जिस तरह की नीड होगी, हम इनको देखते जाएंगे। अभी आपको समझाने के लिए एक दो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये एक मैंने मल्टी लाइन बनाई हुई है। मैं एक और मल्टी लाइन लेता हूँ और मैं वो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आ गई। इस टाइम ये दो मल्टी लाइंस हैं। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ अपने माउस से, और अगर मैं यहाँ पर ये जो है कि मैं यहाँ पर ये जो मर्ज क्रॉस, इनको अगर मैं ये वाले को सिलेक्ट करूं, यहाँ पर आपने सिंपल अपने माउस से क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट फर्स्ट मल्टी लाइंस। तो ये वाली फर्स्ट मल्टी लाइन मैंने सिलेक्ट कर दी। उसके बाद आ रहा है सेकंड, सिलेक्ट सेकंड मल्टी लाइंस, तो इसको सिलेक्ट कर दिया। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने एस्केप का बटन प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा पाथ है ये ओवरलैप हो रही थी, तो वो चीज़ हमारी क्लियर होगी। इसी तरह से यही वाली कमांड को आप दोबारा से यूज कर सकते हैं, मर्ज, इसमें ये फर्स्ट मल्टी लाइन और सेकंड मल्टी लाइन। तो यहाँ से जो हमारी ओवरलैपिंग हो रही थी वो खत्म हो जाती है, ये वाली मल्टी लाइन और ये वाली मल्टी लाइन। तो इस तरह से ये देखें, हमने एक जो दो मल्टी लाइन हमारी यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर ये ओवरलैप्स हो रही थी, तो इस ओवरलैप को हमने यहाँ से खत्म कर दिया। उसके बाद हम इसको मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं। मल्टी लाइंस को मैंने स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ तक, देन मैं इसको यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाई है, रेक्टेंगल है मल्टी लाइंस की हेल्प से। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें ये जो इसका कॉर्नर है यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो मल्टी लाइन से भी आप रेक्टेंगल बना सकते हैं और आप पॉली लाइन से भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। बेसिकली जो रेक्टेंगल होती है वो एक पॉली लाइन या मल्टी पॉली लाइन ही कहलाती है, क्योंकि उसमें एक ही लाइन होती है और वो यूनिटी ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें इशू ये आ रहा है, तो ये वाला जो इशू है ये भी आप इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करें और आप मल्टी लाइंस एडिट टूल में जाएं, तो आप ये कॉर्नर जॉइंट्स का अगर आप जो है टूल इसको पिक करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और इधर से इसको सिलेक्ट करें, तो आप देखेंगे कि जो इसके यहाँ पर कॉर्नर्स हैं वो सारे के सारे स्मूथ हो गए। इस तरह से हम जब अपनी ड्राइंग्स के टेम्पलेट्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के आपने देखा होगा कि टेम्पलेट्स बनता है, तो वहाँ पर हमें ये जो मल्टी लाइंस है ये वाला हम जो इस तरह से हम एक बॉक्स बनाते हैं, तो यहाँ पर हम नीचे सारा उसका काम करते हैं, ड्राइंग्स की डिटेल्स को लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम मल्टी लाइंस के जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसको यूज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा मल्टी लाइंस में आप इनकी स्पेसिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें किस तरह से, यानी ये जो दो लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है, हमने प्रीवियस जितनी भी लाइंस की कमांड को डिस्कस किया वो उसमें हम फर्स्ट पॉइंट को पिक कर लेते थे। लेकिन मल्टी लाइंस है, इसका जब आपने स्केल चेंज करना हो या इसमें जब आपने नंबर्स ऑफ लाइंस को चेंज करना हो, तो आपने फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पर SC लिख देना है।
SC4 इसका स्केल, मल्टी लाइन का स्केल। अब यहाँ पर जो स्केल है वो इस टाइम 5 सेट हुआ है, तो आप इसको लेट्स सपोज हम कर लेते हैं 10। 10 हमने करके सिंपल इंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर हम इसका जो है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि जो हमारा ये दो लाइंस के दरमियान में जो स्पेस थी, जो डिस्टेंस था, वो इंक्रीज हो चुका हुआ है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो इजीली हमारा यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो चुका हुआ है। और इस पर डबल क्लिक करके हम अगर ये कॉर्नर्स को ज्वाइंट्स कर दें, ये देखें हमारा बहुत जबरदस्त किस्म की, अगर हम ये वाला काम रेक्टेंगल से करें हमें टाइम लगेगा, 2 रेक्टेंगल्स बनानी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। तो ये इस तरह से हमें मल्टी लाइंस जो है हमें डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं उसमें इस तरह से हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं। बाकी इसमें जो नंबर्स ऑफ लाइंस हैं उनको भी इंक्रीज किया जा सकता है। वो जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लिए ऑफसेट का एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको मस्ट पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल एक सीक्वेंस में ये कोर्स को लेकर चल रहा हूँ, पहले बेसिक्स चीजों को लेकर चल रहा हूँ। आपने जैसे देखा होगा कि अभी तक हमने कुछ एडवांस लेवल की, अभी जो है अभी बिल्कुल हम समझ लें कि इसके बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं अभी हम, जिसमें अभी हम सिर्फ और सिर्फ अभी हमने जो मेन बेसिक कमांड है लाइन की कमांड ही अभी तक हमने पढ़ी है। तो मैं आपको एक बहुत स्लोली और एक सीक्वेंस के साथ लेकर चल रहा हूँ, और अगर आप मेरे साथ इसी सीक्वेंस में चलते रहेंगे तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाओ। अगर कोई मुझे सिविल या मैकेनिकल का पर्सन भी देख रहा है ना, तो ये जो हम ऑटोकैड वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सभी के लिए है। इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए ही है। ये मल्टी लाइंस, पॉली लाइंस, ये इनकी जो कीज हैं, आपको शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ, ये सब में ऑल ओवर दी यूज हो जाती है। आप ऑल ओवर्स में ये खेल सकते हो, ठीक है। जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं, जो मैकेनिकल के हैं, उनको भी ये वाली जो चीजें हैं ये लाजमी सीखना पड़ती हैं अगर उन्होंने ऑटोकैड सीखना है। मैंने पहली वीडियो में ही बताया था कि जो हमारा ये ऑटोकैड का पोर्शन होगा वो 2D होगा, और जो 2D है वो हर फील्ड के लिए जरूरी है। जो सिविल और आर्किटेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको लर्न करें और इन कमांड्स को ही सीखें। मैं आपको बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के ऊपर इतनी ग्रिप देना चाहता हूं ना कि आप सिर्फ एक अलग फील्ड में ना कहें, आप ये ना कह सकें कि मुझे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आता है या मुझे ऑटोकैड मैकेनिकल आता है। आप ये कह सकें कि भाई मुझे ऑटोकैड आता है, जो तुम मर्जी मुझे दे दो, मैं यहाँ पर ड्रा करके दे दूंगा। और जो इलेक्ट्रिकल पर्सन भी, जो इलेक्ट्रिकल पर्सन्स को भी जिनको आता है, मैंने आपको बताया था कि मैं जॉब करता हूँ और जॉब के साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। तो मैं फ्रीलांसिंग पर बहुत सारी ड्राफ्टिंग की जॉब्स कर रहा हूँ ऑटोकैड में। ड्राफ्टिंग की जॉब्स का मतलब ये है कि मुझे कुछ पर्सन्स सिविल की ड्राइंग्स दे देते हैं पीडीएफ फॉर्म में, और मैंने उनको ऑटोकैड में कन्वर्ट करना होता है। अब मुझे बेसिकली ये सारी की सारी बेसिक्स कमांड्स का पता है, तो मैं उन कमांड्स को यूज करते हुए किसी भी ड्राइंग को बना सकता हूँ। वो बेशक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हो, वो मैकेनिकल ड्राइंग हो, वो ऑटोमेशन की ड्राइंग हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, अगर आपको ये बेसिक्स टूल्स आते हैं ना, तो आप इस सॉफ्टवेयर में बहुत खेल सकते हैं। मेरी बस आपसे यही है कि आप साथ साथ अपनी प्रैक्टिस रखें, और ये जो शॉर्ट कीज हैं ये टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जाएंगी, तो इनको इंक्रीज होने के साथ साथ आप इनको अपने माइंड में रखें, आप इनको भूलने ना दें। जब आप एक साथ हो जाएगा तो फिर आपके लिए ये बर्डन हो जाएगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। आज की वीडियो बस यही थी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।